पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 1। दो चकोर दो चंद्रमा, दो अली पंकज दो, दो चकोर दो चंद्रमा, दो अली पंकज दो चातक दो मेघ प्रिय, दो मछरे जल दो, जुकाम हो जाएगा, दो मछरे जल दो, आश्रय आलम्बन दो, विषयालम्बन दो, विषयालंबन दो, प्रेमे प्रेमास्पद दो, तत् सुख सुखिया दो, प्रेमे प्रेमास्पद दो, तत् सुख सुखिया दो, लीला स्वादन निरत महाभाव रसराज, लीला स्वादन निरत महाभाव रसराज, महाभाव रसराज, बितरत रस दो दुहुन को, रचि विचित्र सुठि साज, बितरत रस दो दुहुन को, रचि विचित्र सुठि साज, सहित विरोधी धर्म गुण, जुगपत नित्य अनंत, सहित विरोधी धर्म गुण, जुगपत नित्य अनंत, जुगपत नित्य अनंत, वचनातीत अचिंत अति, सुषमा में श्रीमंत, वचनातीत अचिंत अति, सुषमा में श्रीमंत, श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, बंदो बारंबार, एक तत्व दो तनु धरे, नित रस पारा वार, एक तत्व दो तनु धरे, नित रस पारा वार, राधा 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 राधा, बोले राधा माधव सरकार की जय, पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो।
पहले कुछ पूज्य बाबा के विचार सुनेंगे, उसके बाद एक भक्ति चरित्र सुनेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं, आस्तिकता की आधारशिला पुस्तक। भगवान आज भी अपने भक्तों को उनकी भावना अनुसार कृतार्थ करने के लिए तैयार हैं। निष्काम भक्तों को प्रेम दान एवं दर्शनों के द्वारा तथा सकाम भक्तों को उनकी वांछित वस्तु देकर भगवान आज भी कृतार्थ करते हैं। मतलब आज भी भगवान दर्शन देने के लिए तैयार हैं और देते हैं। जिसको कुछ वस्तु चाहिए होती है उसे वस्तु दे देते हैं, और जिसे भगवान का प्रेम चाहिए होता है उसे भगवान अपना प्रेम दे देते हैं। हमारा बस विश्वास उठ गया है भगवान से, इसलिए सारी तबाही मची हुई है। भगवान पर श्रद्धा नहीं रही, अन्यथा भगवान बिना किसी भेदभाव के सबको स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से बारंबार एक ही प्रार्थना करता हूं कि अधिक से अधिक भगवान का नाम लेना शुरू कर दें। अधिक से अधिक भगवान का नाम लेना शुरू कर दें। बड़े बड़े संत महात्माओं का यह अनुभव है कि जो जितना भजन करेगा वह उतनी ही शीघ्रता से भगवान की ओर बढ़ेगा। बस एक लाइन ये रट लो, जो जितना भजन करेगा उतनी शीघ्रता से भगवान की ओर बढ़ेगा। भगवान में श्रद्धा प्रेम होकर जल्दी से जल्दी उन्हें प्राप्त किया जा सके, इसका एकमात्र उपाय इस कलयुग के लिए केवल नाम का आश्रय, भगवान के नाम को पकड़ लो। इसलिए फिर भी यही प्रार्थना है कि चाहे जबरदस्ती क्यों ना हो, वाणी का संयम करें और आवश्यकता भर बोलने के बाद बाकी का समय नाम जप में लगाएं। जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा वैसे वैसे अपने आप भजन में प्रेम होने लगेगा। कईयों की शिकायत रहती है ना, भजन में प्रेम नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि हम कर नहीं रहे हैं, है ना। आज तक जो माताएं बहनें टीवी सीरियल देखती हैं, उनको पता चला कि टीवी सीरियल से कब प्रेम हो गया। देखते देखते हो गया। एक बार एक एपिसोड देख लिया, कोई कैरेक्टर अच्छा लग गया तो बस अब इसी के लिए देखना है। मैं अपनी बेटी राधिका से पूछ रहा था, एक सीरियल आता है राधिका के नाम से ही आता है, तो मैंने कहा तू इस सीरियल को क्यों देखना शुरू कर दिया? कह रहे पिताजी मेरे नाम पे है। मैंने कहा वाह, संबंध जोड़ लिया तत्काल। मैं आज से बंद कर इसे, आज के बाद नहीं देखेगी ये सीरियल। क्योंकि सीरियल देखना फिर अपनी जगह खुद को रख देते हैं वहाँ पर। फिर ऐसा लगता है ये सारे संबंध ऐसे ऐसे होते हैं तो ऐसा ही होता होगा, जबकि वो तो नाटक चल रहा है, वो तो खेल खेल रहे हैं, तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहे हैं, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, उनको पैसे मिल जाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो हमें पता नहीं चलता कि कब हम संबंध मान लेते हैं किसी भी चीज़ से। तो जैसे ही हम भगवान के नाम से संबंध मानेंगे तो हमारा नाम में भी मन लग जाएगा। अभी तक हमने भगवान के नाम को पकड़ा नहीं है ना, इसलिए तभी तक मन नहीं लग रहा है। जिस दिन पकड़ लोगे उस दिन मन लगने लगेगा। जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा वैसे वैसे अपने आप भजन में प्रेम होने लगेगा। भजन प्यारा लग जाने पर फिर भजन के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप भजन होगा। जब तक ऐसा ना हो तब तक जबरदस्ती करो, तब तक जबरदस्ती करो। पहली बार जब बहू ससुराल जाती है उसका मन नहीं लगता है, जबरदस्ती लगाती है। सासू माँ को माँ कहना शुरू करती है, फिर जितने भी संबंध होते हैं उनको स्वीकारना शुरू करती है। धीरे 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 कुछ साल 10-15 साल बीतने के बाद तो उसे ऐसा लगता है ये मेरा ही घर है, ये मेरा ही घर है। ऐसे ही हम यहाँ आए हुए हैं भाई, हम इसे अपना मान के बैठ गए, अपना है नहीं है, अपना है नहीं है। तो जैसे भी हो जबरदस्ती भगवान का भजन करें, जबरदस्ती मन लगाने का प्रयास करें, अधिक से अधिक नाम जपें। भगवान की कृपा आपके साथ है। आप लोग चाहेंगे तो भगवान की ही कृपा से भजन अवश्य कर सकेंगे। देखो
भगवान केवल कहने सुनने की वस्तु नहीं है कि कथा कह दी, हमने सुन ली, घर चले गए, रोटी खाई, सब्जी खाई, सो गए। भगवान पाने की वस्तु है। भगवान के दर्शन करने चाहिए, और भगवान के दर्शन होते हैं जैसे हम सब आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे भगवान दिखते हैं भैया। महापुरुषों का ऐसा अनुभव है, अपने भैया ने भी ये बात बताई है, भगवान ऐसे ही बात करते हैं जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं। असल में क्या हो गया, टीवी देख देख करके हमें सब कुछ टीवी सीरियल लगता है। ऐसा लगता है भगवान भी जैसे टीवी में दिखाते थे ना, प्रकट हो के कमंडलू लेके ऋषि प्रकट हो जाते थे ऐसा वो सब नकली देख करके ना हम असली की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि असली कैसा होता होगा। तो असलियत में भगवान होते हैं भाई, ये विश्वास कर लो। देखो, भगवान केवल कहने सुनने की वस्तु नहीं, सचमुच साधना का क्रियात्मक प्रयोग करके उन्हें प्राप्त करने में ही जीवन की सार्थकता है। यहाँ केवल सार वस्तु है, भगवान ही है। भगवान के लिए ही परिवार है, भगवान के लिए ही बंधु हैं, भाई हैं, सब हैं। भगवान के मार्ग में रोकने वाली वस्तुएं सर्वथा त्याज्य हैं कि जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताही कोटि बैरीसम यद्यपि परम सनेही। बस जब मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि निरंतर भगवान का स्मरण किया जाए। उपयुक्त वचन महर्षि श्री वेद व्यास जी के हैं, जिनके वचन त्रिकाल सत्य हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, शास्त्र में जितनी विधियां हैं अर्थात ऐसा करो, और जितने निषेध हैं कि ऐसा नहीं करो, सबका अंतर्भाव, सबका पर्यवसान इसी में है कि हम निरंतर भगवान को याद रखें। चाहे वो कान से भजन सुन करके याद रखें भगवान को, या जीभ से नाम जप करके याद रखें, या भगवान की सेवा करके भगवान को याद रखें। किसी भी भाव से भगवान याद रहने चाहिए हर समय कि भगवान हैं, मेरे हैं और मैं उनसे मिलूँगा, उनसे मिल रहा हूँ, प्रति क्षण मेरे साथ हैं भगवान, ऐसी अनुभूति हो जाए। देखो, हम लोगों के अनंत जन्म हो चुके हैं, कितनी बार हम पैदा हुए हैं, कितनी बार मरे हैं, कितने ही परिवार इकट्ठे किए हैं, अनंत बार गृहस्थी की, अनंत बार मेरा मेरा कहकर अनंत प्राणियों का मोह जाल बांधा, किंतु किसी भी जन्म में एक बार के लिए भी सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति नहीं करी है। अगर करी होती तो ये मनुष्य जन्म नहीं मिला होता। सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करी होती तो इस समय यहाँ नहीं होते, भगवान के पास होते, भगवान के साथ खेल रहे होते, उनके सखा सखी कुछ बन गए होते, वहीं पर विहार कर रहे होते। इसका मतलब सच्चे तरीके से भगवान का वर्ण नहीं किया हमने कभी। इसलिए इस बार अब ये भूल ना करें, अब ये भूल ना करें। हृदय की सारी शक्ति लेकर भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करने की सच्ची चाह जागृत कर लें। फिर भगवान तो कृपा में है, वे देखेंगे कि ये अपनी नियत से बाज नहीं आ रहा है। क्या नियत बना लो? भगवान को पाने की नियत बना लो, तो भगवान देखेंगे यार ये अपनी नियत से बाज नहीं आ रहा है, तो मैं इसे मिल ही जाता हूँ, मैं इससे मिल ही लेता हूँ। जिस दिन अंतर हृदय की सच्ची चाह का प्रतिबिंब श्री भगवान के हृदय पर पड़ेगा, उसी दिन भगवान प्रत्यक्ष हो जाएंगे आपके। कई लोग पूछते हैं कि सच्ची चाह कैसे उत्पन्न हो भगवान के प्रति, कैसे सच्ची चाह उत्पन्न हो? तो पूज्य बाबा कहते हैं, संतों का अनुभव है भैया कि गंदे मन में सच्ची चाह उत्पन्न नहीं होती। जो मलिन मन होता है ना, उसमें चाह उत्पन्न नहीं होती। इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करें। अब कह रहे मन तो बड़ा गंदा है भाई, इसको शुद्ध कैसे करें? मन को शुद्ध करने का उपाय आजकल एक ही है, और वह उपाय है भगवान का स्मरण। अब प्रश्न आता, भगवान का स्मरण कैसे हो? इसके लिए एक काम करें, जीभ को भगवान के नाम पे लगा दें। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो चाह कैसे उत्पन्न होगी? गंदे मन में चाह उत्पन्न नहीं होती। मन को साफ करने का तरीका है भगवत भजन, और भगवत भजन में लगने का तरीका है नाम जप। अपनी जीभ को भगवान के नाम पर लगा दें। नाम में ऐसी अपूर्व शक्ति है कि अपने आप आपका मन लगने लगेगा। बिना श्रद्धा बिना प्रेम, केवल जिद पूर्वक जीभ को भगवान के नाम में लगा दें। जीभ को भगवान के नाम में लगा दें। मन लगे तो बहुत उत्तम बात है, नहीं लगे तो मन के पीछे नहीं भागना है कि मन नहीं लगा तो अब मैं नाम जप क्यों करूं। मन को दास बनाना है, मन को दास बनाना। वो कैसे बनेगा? नाम रूपी रस्से से बांध दो उसे। राम 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 राम, राधा 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 राधा, शिव 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 शिव, जिसे जो नाम पसंद हो वही जपना शुरू कर दो। यार आज जुकाम बहुत तेज हो रहा है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, कोई अमृत के कुंड में उतरकर अमृत का पान करे अथवा फिसलकर गिर पड़े। कोई अमृत के कुंड में उतरकर अमृत का पान करे या कोई फिसलकर गिर पड़े अमृत में, अमर तो हो ही गया। अमृत का स्पर्श होते ही व्यक्ति अमर हो जाता है। तो जानबूझकर या जबरदस्ती उस कुंड में गिरा दिया जाए तो अमृत का स्पर्श हो जाएगा, और अमृत का स्पर्श होते ही गिरने वाला चाहे किसी प्रकार का व्यक्ति हो, तत्काल अमर है वो। ऐसे ही भगवान का नाम चाहे मन से लो या बिना मन से लो, स्पर्श हो गया तो आपको भगवान का बना करके छोड़ेगा। इसलिए पुनः आपसे प्रार्थना है कि जिह्वा का संयम करके उसे भगवान के नाम में लगाएं, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन में हंसी विनोद का टाइम नहीं है। हम बहुत चुटकुले छोड़ते हैं, है ना। साधकों में भी हंसी ठिठोली बहुत होने लग गई है। जुड़े थे भगवान के नाते पर अब हो गया है संता बनता, है ना। आपस में 4 दिन बात हो गई। पीयूष मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। पहले हम माला की बात करते थे, भगवान की भक्ति की, भक्तों की बात करते थे। अब इतना घनिष्ठ संबंध हो गया है कि भगवान गायब हो गए हैं। भाई भक्त किस लिए आपस में जुड़े थे? भगवान के कारण जुड़े थे। अब भगवान गायब तो फिर भक्त कहाँ? संसारी हो गए, संसारी हो गए। तो इसलिए 2 भक्तों के बीच में भगवान का रहना बड़ा जरूरी है, तभी वो भक्त हैं। भक्त चर्चा जरूर होनी चाहिए। हंसी मजाक विनोद, कह रहे प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। किसी महात्मा ने कहा है ये बात, कहिए। प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तो प्रसन्न किस में? संसार में प्रसन्न रहना, अरे भगवान में प्रसन्न रहना। इस बात को सोच सोचकर प्रसन्न रहना, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस बात को सोचकर प्रसन्न रहना भगवान की सर्वोपरि भक्ति है। आवश्यक काम प्रभु की सेवा समझकर करना, इसलिए आवश्यकता अनुसार बोलने की जरूरत होने पर बोल लिया जाए।
पर जैसे ही काम खत्म हो जाए फिर भगवान के नाम पर आ जाए। बार बार किस पर आना है? भगवान के नाम पर आना है। वो हरियाणवी में कहते हैं उसाण नहीं लेने देना ऐसे खाली नहीं छोड़ना है। खाली छोड़ोगे तो दिमाग खराब करेगा। खाली मन शैतान का घर। इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करें। निरंतर भगवान के नाम की ध्वनि होती रहे। समय अनमोल है, जो सांस गया फिर लौटेगा नहीं, और भगवान के बिना, भगवान के नाम के बिना लिया गया सांस बेकार ही गया। मेरे इस कथन को किसी प्रकार से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते हैं निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आशावान होने की ज़रूरत है। ज़रूरत है केवल अपनी ओर से पूरी शक्ति लगाकर भगवान का नाम लेने की, भगवान को पुकारने की। हमारी शक्ति चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान में लगा दी जाए तो बड़ा काम की वस्तु है, बड़े काम की वस्तु है। इसलिए एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का बड़ा मृदुल स्वभाव है भैया। एक बार पूज्य भाई जी कह रहे थे, मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा प्रसंग था। पुस्तक का नाम भी बता देता हूँ, सरस प्रसंग। बहुत अच्छी पुस्तक है। भाई जी कहते हैं कि भगवान में मन लगाने का बड़ा सुंदर आधार है कि भगवान के साथ कोई संबंध मान ले। जैसे लड्डू गोपाल रख लेते हैं ना घर पे, ऐसे कोई संबंध मान लो भगवान से कि ये मेरा बालक है, बस काम हो गया। फिर मन लगे या ना लगे, वो मन लगवा लेगा, मन लगवा लेगा। भाई जी कहते हैं मैं एक बार बंबई में रहता था। उस समय जिस मकान में रहता था उसी में एक सज्जन रहते थे जिनका नाम था घासीराम डालमिया। घासीराम डालमिया। उनकी स्त्री का देहांत हो गया। उसके बाद उनके यहाँ पर एक लड्डू गोपाल जी थे, घासीराम जी के। बड़ा प्रेम करते थे और घासीराम जी उसे गोपालिया बोलते थे। जैसे लड्डू गोपाल बोलते हैं वैसे गोपालिया बोला करते थे। उनकी इतनी बड़ाई करते थे कि मेरा गोपालिया ऐसा, मेरा गोपालिया ऐसा। और दिन में जहाँ दुकान पर काम करते थे, बार बार दुकान से उठ करके बार बार घर आते, यार मेरा गोपालिया भूखा होगा, मेरे गोपालिया ने कुछ खाया है या नहीं खाया। बार बार ऐसे उठ उठ करके दुकान से भाग भाग करके आते थे। कभी पानी पिलाना, कभी गोपालिया को कुछ खिलाना, कभी देखना और कभी कुछ और कभी कुछ। ऐसा कहते हैं, मैंने उनसे पूछा आप बार बार दुकान से भागकर क्यों आते हैं? भाई जी ने पूछा उनसे, घासीराम जी से। वे बोले भाई जी गोपालिया को भूख लगी होगी, बेचारा भूखा मर रहा होगा, तो कुछ खिलाने आ जाता हूँ इसलिए बार बार। अब कई लोग सोचेंगे बड़ी विचित्र बात है, एक मूर्ति से ऐसा प्रेम। तो भाई जी कहते हैं इसे बड़े आदमी समझ सकते हैं कि भगवान को क्या भूख लगी होगी। जो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो समझते हैं लड्डू गोपाल जी क्या भूख लगी, पीतल की मूर्ति है, इसे क्या भूख लगेगी, क्या भगवान खाएंगे। यह सब तो मंद अधिकारियों की बातें हैं, ये सब नीची बातें हैं। नीची नहीं, यही तो जादू है भाई। भाई जी कहते हैं ये जादू है, हमें इस जादू का पता नहीं है, जो निष्काम में कामना पैदा कर देता है। भगवान को किसी से कोई मतलब नहीं है भैया, भगवान की तो सृष्टि बनी है, भगवान को क्या मतलब है किसी से। पर उस भगवान से भी जब भक्त संबंध जोड़ लेता तो उस भगवान में कामना पैदा हो जाती है, भगवान को भूख लगने लगती है, भगवान को भूख लगने लगती है, भगवान को गर्मी भी लगती है। पूज्य भैया बताते हैं ना कि एक संत थे जिनके यहाँ लड्डू गोपाल जी रहते, तो बिल्ली आकर के सो गई और बिल्ली ने पोटी कर दी लड्डू गोपाल जी के बगल में। तो लड्डू गोपाल जी ने देखा तो उन्होंने, भगवान ने भैया जिनकी सेवा में उनसे बोला
कि देखो ऐसे ऐसे पोटी कर दी, अरे तुम तो भगवान, अरे या तो बाप मान ले या बेटा मान ले। तो बाप मानता तो बाप मैं भगवान हूँ, बेटा मानता तो साफ कर पोटी फिर। तो ऐसी ही बात है भैया, भगवान भी हमारे अधीन, भक्त के अधीन हो जाते हैं। भक्त खिलाएगा तो खाएंगे, भक्त नहीं खिलाएगा तो भूखे रह जाएंगे। और वो हमारे लिए नहीं है, हमारी तरह नहीं है, भूखे मर ही जाएंगे। हम तो ऐसे ही प्राण निकलते हैं। मैं कई बार देखता हूँ कई भक्त यहाँ से 8:30 बजे जाते हैं रोटी सब्जी खाने, कि आधे घंटे में इतने भैया आए, इतने हम पूरा भोजन कर आए, जैसे प्राण निकलने ही वाले हों। अभी नहीं निकलेंगे। कृष्ण प्रिय निकलते हैं। अब निर्जला एकादशी आ रही है, देखो 4 या 5 जून की है, 6 जून की है, 7 जून की है। किसी के प्राण नहीं निकलेंगे। ऋषिकेश निकलते हैं प्राण? नहीं निकलते, निकल भी नहीं सकते। क्योंकि जब तक भगवान ने लिखा हुआ है, जब जीवन तब तक लिखा ही हुआ है। और उस दिन हम बिना पानी के रह लेते हैं, क्योंकि सुबह से ही मन में हो जाता है कि निर्जला रखनी है। आज पानी नहीं मिलेगा, चाहे तुम कितनी हिम्मत कर लेना। क्यों? अगर भैया को पता चल गया तुमने निर्जला नहीं रखी है, भाई बच्चों के लिए तो भैया मना ही कर देते हैं। अब तो वैसे भी भैया किसी को, भाई तू बीमार है तो मत रख। अब तो भैया बहुत ढीला ही देते हैं बच्चों पर। हम जानते हैं, हम 2006 से रह रहे हैं। एक बार मैंने निर्जला एकादशी पे 11 बजे ही लस्सी पी ली थी। उस दिन के बाद से लस्सी की तरफ मुंह नहीं जाता मेरा। मुझे पता कैसा भैया ने डांटा था हमें। अब तो भैया बहुत कम डांटते हैं, सबको लूरू पूरू करके प्यार करके रखते हैं, कहीं कोई छोड़ के ना भग जाए। हमारा पता है ये कहीं नहीं जाएगा, और जाएगा तो इसका कान पकड़ के ले आएंगे घर से। वाकई में मुझे उठा के लाते थे भक्त यहाँ से। आप सोच रहे हैं अंगद जी यहाँ बैठ के सत्संग बोल रहे हैं, मैं सत्संग छोड़ के भग जाता था। मुझे भक्त उठा उठा करके लाते थे, भाई अंगद जी आप सत्संग सुनो। तो ऐसी बात होती है भैया। भैया का लाड प्यार मिला है, और भैया की डांट भी खूब मिली है, आज भी मिल जाती है। प्रसाद एकांत में मिलता है कि बेटा आ जाना, एक बार प्लॉट पर आओ, बात करनी है तुमसे। तो उनका घासी राम जी का संबंध था लड्डू गोपाल जी से। गोपालिया को बार बार खिलाते, बार बार उसकी संभाल करते। तो जब भक्त इतनी संभाल करता है भगवान की, तो भगवान भी संभाल करते हैं भक्त की। घासी राम जी अपने गोपालिया को लेकर वृंदावन आ गए। भाई जी बताते हैं, वृंदावन में एक महात्मा थे श्री राम प्रसाद जी। फिर उनका नाम हो गया था राधिका दास जी। वे संस्कृत के बड़े प्रकांड पंडित थे। वे संस्कृत और हिंदी के कवि भी थे। वृंदावन के बड़े रसिक थे। उन्हीं के पास ये घासी राम जी अपने गोपालिया को लेकर रहने लगे। राधिका दास जी घासी राम जी को बहुत मानते थे। एक दिन घासी राम जी ने राधिका दास जी से कहा, अब तो गोपालिया जिद करता है, कहता है कि तुम अब मेरे साथ चलो मेरे घर। गोपालिया मतलब वो लड्डू गोपाल कहता है कि घासी राम अब इस दुनिया को छोड़कर मेरे साथ मेरे घर चल। रोज कहता है कि अब मेरे साथ चल। राधिका दास जी ने उनसे कहा, क्या जल्दी है, यहीं खेलो उसके साथ। वे बोले, नहीं, मेरे से गोपालिया रोज कहता है यार तू मेरे घर चल। जब भोग लगाते हैं तब कहता है कि मेरे साथ चल, खेलते हैं तो मेरे साथ चल। उनसे एक दिन राधिका दास जी ने कह दिया कि यदि उसकी बड़ी इच्छा है तो घासी राम चला क्यों नहीं जाता है, घासी राम चला क्यों नहीं जाता है। तो घासी राम जी ने कहा ठीक है। घासी राम जी सवेरे यमुना स्नान करने गए। बाद में वहाँ एक पत्थर पर कागज लिखा मिला कि मैं गोपालिया के साथ जा रहा हूँ, मैं गोपालिया के साथ जा रहा हूँ। अब वे कहाँ गए यह मैं आज तक नहीं जानता। विश्वास है कि वो भगवान के साथ चला गया, शरीर भी नहीं मिला उनका। कहाँ चला गया आज तक नहीं पता उस घासी राम का। क्योंकि एक बड़ी सुंदर चीज है इस जगत में कि ये जगत असत्य और भगवान सत्य हैं। जो है उसका कभी अभाव नहीं रहता। किसी देश में किसी काल में
भगवान का अभाव है ही नहीं, भगवान हैं, सदा हैं और रहेंगे महाराज। तो भगवान सदा हमारे साथ हैं। एक भक्त हुए सनम साहब, इनका बालकपन का नाम था याकूब मेनन। मेनन नहीं था, सब सोच रहे होंगे याकूब नाम था। पिताजी अजमेर के चिकित्सक थे। सन 1883 की बात है। पिताजी इतने बड़े डॉक्टर थे, एचओडी थे, तो अपने बेटे को भी पढ़ने के लिए उन्होंने कहा कि भाई तू भी डॉक्टरी पढ़ अच्छे से। तो खूब अच्छे से पढ़ाया। जो इनकी माताजी थी वो एक पठान थी, और पठान होने के बावजूद इनके पिताजी तो अजमेर में रहते थे। पिताजी अलवर में काम करते थे और ये अजमेर में। तो पिताजी जब आते थे तो शनिवार इतवार को घर आते थे और बाकी दिन अपना काम पे चले जाते थे। जो माताजी थी वो पठान थी, पर उन्हें रामचरितमानस का बड़ा अभ्यास था। रामचरितमानस पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। इतना अच्छा लगता था कि रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते रोने लगती थी। एक दिन क्या हुआ, याकूब ने पूछा, माँ तुम रोती क्यों हो? माँ तुम रोती क्यों हो? तो कहने लगी, बेटा ये रामचरितमानस में जो राम जी हैं ना, बड़े प्यारे लगते हैं, और पता नहीं क्यों आंसू आने लग जाते हैं रामचरित को सुनते ही। और कहने लगी कि बेटा तेरे अब्बू जान को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरी एक इच्छा है मन में कि मैंने रामचरितमानस तो पढ़ ली है, अब मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहती हूँ, और वाल्मीकि रामायण पढ़ने के लिए मुझे संस्कृत आनी ज़रूरी है। और संस्कृत मुझे कौन सिखाएगा? कहीं बाहर सीखने जा नहीं सकती क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, हम लोग मुस्लिम हैं, तो मुस्लिमों को कोई संस्कृत क्यों सिखाएगा? तो याकूब ने कहा कि माँ मैं सीख लेता हूँ। तो वो सीखने के लिए गए, तो सबने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम मुस्लिम हो और नॉनवेज वगैरह खाते हो, तो तुम्हें नहीं सिखाई जा सकती संस्कृत, प्याज लहसुन भी खाते हो। तो उन्होंने अपनी माँ से आकर बताया। तो माँ ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने खाना छोड़ दिया, प्याज लहसुन छोड़ दिया और नॉनवेज वगैरह सब खाना छोड़ दिया। तब उन्हें एक अध्यापक मिले, गंगाराम जी, और उन्होंने याकूब को संस्कृत सिखाई। अब याकूब वहाँ से संस्कृत सीख कर आता है, अपनी माँ को सिखाता है, और एक एक वाल्मीकि रामायण का श्लोक पढ़कर सुनाता है, उसका अर्थ सुनाता है रोज। पढ़ते पढ़ते ऐसा मन बना। देखो भगवान के चरित्र होते ही इतने सुंदर हैं। जब पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ ली तो पंडित जी ने कहा कि याकूब तुमने वाल्मीकि रामायण तो सीख ही ली है, संस्कृत आई गई है, क्यों ना भागवत जी का पाठ भी सीख ले, भागवत जी भी पढ़ ले। तो उन्होंने कहा महाराज गुरुजी पढ़ा दीजिए, अपने को क्या दिक्कत है। तो याकूब ने भागवत जी भी पढ़ी, और भागवत जी में जब 10वें स्कंद पे आया तो कहने लगा यार श्री कृष्ण तो बड़ा सुंदर राजकुमार है, ये गोपियां कैसा प्रेम करती हैं, ये कृष्ण तो बड़ा सुंदर लगता है, मेरा तो मन ही परिवर्तित हो गया है। और वो खो गया महाराज, गोपी गीत में तो ऐसा खोया, उसका चित्त परिवर्तित हो गया। और जब भागवत जी का आखिरी श्लोक पढ़ा, नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, तब ऐसी बात सुनी कि नाम से सारे पापों का नाश हो जाता है। तो पूछा उसने अपने गुरुजी से, गुरुजी मैंने आज तक इतनी बार मीट मच्छी ये सब जब खाई है, इतने पाप किए हैं, क्या मेरे सब पापों का नाश हो जाएगा भगवान के नाम से? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, सब पापों का नाश हो जाएगा। तब उसने ऐसी बात सुनी तो जीवन में एक चीज धारण कर ली कि अब मैं नाम जपूंगा। और महाराज जहां मुस्लिम था वो अब बगलबंदी पहनकर घूमता था, तुलसी कंठी गले में आ गई और भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया मुस्लिम होकर के। अब मन में आई कि कोई गुरु बनाया जाए। ये जहां काम करते थे याकूब, वहीं पर एक और सज्जन काम करते थे जिनका नाम था भार्गव जी। अच्छा, भार्गव जी एक वैष्णव थे,
अपना जैसे हम लोग बीट बैग ये माला झोली करते हैं, तो ऐसे ही वो ऑफिस में माला झोली और तिलक वगैरह लगा करके आते थे और कंठी, तुलसी कंठी पहनते थे। तो याकूब ने पूछा उनसे, भार्गव जी से, ये जो हाथ में तुम्हारे माला है, ये जो भी चीज़ है, क्या ये सिर्फ गुरु जी मिलने पर ही धारण हो सकती है? क्या बिना गुरु के से नहीं? वैसे नाम तो वो जपते थे, पर वो माला नहीं ली थी उन्होंने, माला झोली नहीं थी उनके पास। तो उन्हें लगता था जब कोई गुरु जी मिलेंगे तो ही माला झोली मिलती है। तो भार्गव जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, लगता है भगवान ने तुम्हारी व्यवस्था कर दी है। तुम ऐसा करो, 2 दिन बाद मेरे घर पे प्रोग्राम है और वहाँ मेरे गुरुदेव आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया। अब याकूब जी को न्योता दे दिया। न्योता दिया तो याकूब जी पहुँचे तो महाराज इतने सारे वैष्णव एक साथ और वो मुस्लिम। तो उनके मन में थोड़ी हिचकिचाहट आई कि मैं मुस्लिम हूँ और ये सारे इतने वैष्णव हैं, और बाहर चप्पलों में ही बैठ गए, क्योंकि अंदर जो गुरुदेव आए थे वो थे पूज्य श्री सरस माधुरी जी महाराज। और वहीं चप्पलों के पास बैठ करके वो रुदन करने लगे याकूब जी। तो भार्गव जी ने देखा कि वो याकूब जी दिखाई नहीं दे रहे, लगता है कि कोई हिचकिचाहट रह गई इसलिए नहीं आए। पर जब बाहर जाकर देखा तो चप्पलों में बैठे हुए थे याकूब जी, रुदन कर रहे थे। तब भार्गव जी ने कहा कि अच्छा, उनके साथ भार्गव जी के साथ सरस माधुरी जी भी दरवाजे पर आ गए थे। सरस माधुरी जी को देखते ही याकूब जी ने चरणों पर माथा टेक दिया कि गुरुदेव मुझे अपना बना लो, गुरुदेव मुझे दीक्षा दो। और उसी दिन से सरस माधुरी जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। और सदा के लिए सब लोग तो उनका नाम रखा था, श्यामदास रखा था शायद, हाँ श्यामदास नाम रखा, पर सरस माधुरी जी सदा कहते थे सनम साहब। आज तक इसका रहस्य पता नहीं चला उन्हें सनम साहब क्यों कहा जाता था। इस बात का रहस्य आज तक पता नहीं चला। अब धीरे धीरे सनम साहब जो थे, याकूब से सनम साहब हो चुके थे, श्यामदास बन चुके थे। धीरे धीरे सत्संग में जाना शुरू हुआ, वृंदावन जाने लगे, गुरु जी का सत्संग करने लगे, भगवान की बातें सुनने लगे। अच्छा, अब सुनाने भी लगे, सुनते ही नहीं थे, सुनाते भी थे। और रास लीलाओं के पद भी बना बना करके लिखा करते थे। आज भी बहुत सी रास लीलाओं में उनके पद गाए जाते हैं, सरस माध उनके सनम साहब जी के। इस बात से जब वो पूरे अच्छे भक्त बन गए तो मुस्लिम लोग चिढ़ गए, जो उनके कौम के थे वो सारे चिढ़ गए। उन्होंने मारने की प्लानिंग बना ली। पर मारे तो मारे कैसे? जिसके साथ भगवान है उसे कोई मार सकता है। तो मारने के लिए उन्हें गए। हरिशरण आ गए हैं। तुम्हारा 2 दिन से इंतजार कर रहा हूँ मैं। चैतन्य प्रभु कह के गए थे 7:30 बजे हरिशरण पहुंच जाना, आ नहीं पा रहा है, अभी लगेगा टाइम तुझे आने में। तो याकूब जी को मारने के लिए, सनम साहब को मारने के लिए मुस्लिम जो थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसमें एक बंदे को ये पता करने के लिए भेजा गया कि ये घर में है या नहीं। अच्छा, वो बंदा नहीं जा पाया, उस बंदे की जगह भगवान गए उसका स्वरूप बना करके, और बाहर आए। उस घर से निकलते हुए अपने साथियों से कहते हैं याकूब जी तो है ही नहीं घर में, पता नहीं कहाँ चले गए, लगता है छोड़ के भाग गए। और महाराज वापस आ गए सारे के सारे, याकूब जी मिले ही नहीं, वो घर में गए ही नहीं, घर में ही थे। पर भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी। सनम साहब कहते थे कि भगवान ने मेरी उस समय रक्षा की, भगवान ने उस समय मेरी रक्षा की। उसके बाद वो कई संतों से मिले। राधाष्टमी पे सदा श्री जी के महल में जाते थे, खूब नृत्य करते।
श्री जी के राधाष्टमी पर खूब नृत्य किया करते थे, लीला देखकर नाचते, खूब लीलाओं का रसास्वादन करते। एक बार लीला देखने के लिए गए, रास लीला, और लीला का नाम था श्रृंगार लीला। और श्रृंगार वट पर श्रृंगार लीला होनी थी। रास लीला शुरू हुई। जैसे ही रास लीला शुरू हुई तो जैसे रास बिहारी ठाकुर जी को सजाया जाता है तो सखियां श्री जी, ललिता जी, विशाखा जी, इंदुलेखा जी, सुदेवी जी, सारी सखियां मिलकर के श्रृंगार करती हैं। उस दिन ललिता जी इत्र लाना भूल गई। वो जो पोटली होती है, जो बैग होता है, उसमें इत्र नहीं था। कितनी विलक्षण बात थी कि श्री जी ने ललिता जी से कहा, ललिता इत्र भूल गई हो तो तुम चिंता मत करो, पीछे एक अपनी श्यामा सखी बैठी है, उससे इत्र ले आओ। और श्यामदास जी सनम साहब पीछे ही बैठे थे और इत्र लेकर के आए थे। उस दिन से उनका रुदन शुरू हुआ कि रास बिहारी ठाकुर को यह पता कैसे चला कि मैं इत्र की सेवा के लिए आया हूं और इत्र है मेरे पास। उसी दिन से उनके जीवन का रुदन शुरू हुआ भगवान के लिए, क्योंकि भगवान ने लीला कर दी उनके साथ। और महाराज ऐसा रोना शुरू हुआ, अब उन्हें वृंदावन प्यारा लगने लगा। धीरे धीरे ब्रज में आने लगे, आना जाना बढ़ने लगा और रोना शुरू हो गया। जिन पर तुम हो रीझते क्या देते, यदुवीर रोना धोना सिसकना आहू की जागी। तो भैया जिस पर भगवान रीझते हैं उसे रोना धोना मिलता है। कोई सोचता भाई भगवान रीझे हैं तो बंगला गाड़ी मिलेगा, भूल जाओ, छीन लिए जाएंगे। अच्छा घबराना मत, छीने भी ऐसे नहीं जाएंगे, चिंता मत करो। कहीं कल से मंदिर आना बंद कर दे लोग। नहीं छीनेंगे, ठाकुर जी से सिफारिश लगवा देंगे हम लोग भैया की, नहीं छीनेंगे। तो रोना धोना सिसकना आहों की जाहि, ये भगवान देते हैं। अब क्या हुआ, अगला अनुभव था उनका, बड़ा गजब का अनुभव था। नित्य रोते रहते थे। एक दिन जमुना जी के पार बैठे हुए थे, रुदन कर रहे थे। रुदन कर रहे थे तो गौर से देखा तो एक नाव चलती हुई आ रही है इनकी तरफ। नाव जब निकट आई तो देखा कि प्रिया प्रीतम सरकार उस नाव में विराजित हैं, अष्ट सखियों सहित। और जैसे जैसे वो पास आई नाव तो प्रिया प्रीतम सरकार बिल्कुल निकट आ गए और श्यामदास जी से कहते हैं, अरे ओ श्यामा सखी, इतना क्यों रोती है? तू चिंता मत कर, तुझे हम अपने पास बुला लेंगे, ज्यादा मत रोया कर। और महाराज जैसे ही उन्होंने अपने शरीर को देखा, जहां तो पुरुष शरीर में थे, और जब आज अपने आप को देखा तो पूरा स्त्री शरीर में कन्वर्ट हो चुके थे। श्यामा सखी संबोधन किया था यहाँ पर प्रिया जी ने उन्हें। तो जब सखी संबोधन किया तो महाराज वो सखी स्वरूप में ही थे उस समय। ये उनके जीवन की दूसरी अनुभूति थी। और तीसरी बार में तो महाराज भांडीर वन है जहां पर रासलीला हुई एक बार, सन 1948 की बात है। और जब रासलीला हुई तो पूरी रासलीला समाप्त होने के बाद जब प्रिया प्रियतम को प्रणाम करने जाते हैं कि भैया आज रासलीला समाप्त हुई है, तो आज सनम साहब प्रणाम करने गए हैं और जैसे प्रणाम करके माथा टेका, वहीं पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। वहीं पर प्राण न्योछावर। सब लोगों ने सोचा प्राण थोड़ा, मतलब प्रणाम थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है। और जब उनके शरीर को हिलाया तो देखा तो प्राण जा चुके थे, प्राण जा चुके थे महाराज। तो उन्हीं का ये भजन है कि अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। ये आखिरी भजन था उनका। और कह करके चरणों में प्रणाम किया और महाराज अपने प्राण न्योछावर कर दी। तो भगवान के चरित्र सुनने से कथा शुरू हुई थी, है ना।
कैसे रामचरितमानस उनकी माताजी पढ़ती थी, फिर भागवत जी पढ़ी, वाल्मीकि रामायण जी पढ़ी, और एक श्लोक ने जीवन बदल दिया कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि नाम से सारे पापों का शमन हो जाता है। और महाराज वहाँ से कहाँ तक पहुँचे? भगवान के आलिंगन तक पहुँच गए, उनके चरणों तक पहुँच गए और प्राण त्याग दिए महाराज। तो ऐसे ही हमारे जीवन में अगर हम नाम की जिद पकड़ लेंगे तो भगवान हमें अवश्य मिलेंगे महाराज, भगवान अवश्य मिलेंगे। और कथा वार्ता सुनते रहें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज।